गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बताने जा रहे हैं हम कल्चर जांच के बारे में। और कल्चर के लिए बहुत सारा सैंपल का टेस्ट करते हैं, जैसे कि यूरिन, पस है, फ्लूइड है, सीएसएफ है। तो आज जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वह है यूरिन कल्चर टेस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सैंपल कलेक्शन के लिए बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि जनरली ये यूटीआई के लिए किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सैंपल कलेक्शन का सारा प्रोसेस कैसे करते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यह जानें कि यूरिन कल्चर क्या है। तो यूरिन कल्चर यूटीआई को डायग्नोज के लिए किया जाता है, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। अब यह जाने कि इसमें होता क्या है। तो हमारे किडनी, यूट्रस, यूरेथ्रा, ब्लैडर जो होता है, जिसे हम पूरी यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, उसमें जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो बेसिकली यूरिन कल्चर जांच से यह पता चलता है कि यूरिन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर है तो वह कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर है तो यह देखते हैं कि कितने अमाउंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिससे चिकित्सक जो है इलाज करने में सहूलियत होती है, चिकित्सकों को इलाज करने में, और आइडेंटिफाई करके उसे मेडिसिन देते हैं। गाइस, अब हम चलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में जाने कि उसके सिम्टम क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशाब में जलन होता है, पेशाब करते समय जलन होता है, और जैसे कि बार बार थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आना, या ऐसा लगे कि पेशाब के लिए लगे कि पेशाब हो लेकिन वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा पेशाब हो। तो यह सब सिम्टम है। इस सब सिम्टम में क्या होता है कि हमें यूरिन कल्चर करवाना चाहिए। एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि यूरिन कल्चर टेस्ट कराने में बहुत सारी सावधानी भी बरतनी पड़ती है, क्योंकि यदि कंटामिनेटेड आ जाए तो क्या होगा कि फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है। फ्रेंड्स, हम जानें कि सैंपल कलेक्शन मेथड क्या है। तो लैब में यूरिन कल्चर टेस्ट देने के लिए क्या है कि 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्रिकॉशन लेना पड़ता है, और सबसे पहला जो यूरिन सैंपल देना होता है, जो सुबह का हम यूरिन पास करते हैं वो यूरिन सैंपल लेना होता है, और क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन लेना होता है, और हमेशा स्टेराइल कंटेनर में ही यूरिन लेना होता है यूरिन कल्चर टेस्ट के लिए। जो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन होता है उसमें क्या होता है कि जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हम रात भर यूरिन को स्टोर करके रखते हैं। तो उसमें जो केमिकल और जो माइक्रो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें रिपोर्ट अच्छे से आने की संभावना हो सकती है। फ्रेंड्स, अब हम जाने कि क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे कि क्लीन कैच का मतलब होता है कि अपने जो प्राइवेट एरिया होता है उसे क्लीन करना और फिर यूरिन कलेक्ट करना। और मिड स्ट्रीम का मतलब होता है कि ना तो पहले का और ना बाद का यूरिन लेना है, सिर्फ और सिर्फ बीच का यूरिन लेना है। तो यानी कि पहला यूरिन बाहर करना है, बीच का यूरिन स्टेराइल ट्यूब या कंटेनर में लेना है, और बाद का जो यूरिन होगा वो बाहर टॉयलेट में कर देना है। तो यह होता है क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन। गाइस, एक चीज़ तो याद रखें कि स्टेराइल ट्यूब या कंटेनर में ही यूरिन देना होता है कल्चर टेस्ट के लिए, क्योंकि अगर खुला हुआ कंटेनर या बोतल में सैंपल कोई लेके आता है तो उसमें क्या होगा कि कंटामिनेटेड होगा, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमारा रिपोर्ट भी गलत आ सकता है। इसलिए हमेशा हमें स्टेराइल ट्यूब या कंटेनर में ही यूरिन देना होता है। गाइस, स्टेराइल कंटेनर में यूरिन देने का क्या प्रोसीजर है कि आपका जो कंटेनर होगा उस पर नाम, उम्र, सीरियल नंबर और डेट लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी दूसरे सैंपल से मैच ना हो सके। और आपको याद हमेशा रखना होगा कि पहले से कंटेनर के कैप को नहीं खोलना है। जब हम यूरिन दें उसी समय कैप को खोलना है। हम अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो लें, तब कंटेनर को खोलना है। और जब खोले तो इस डायरेक्शन में खोले कि जो कंटेनर का कैप ढक्कन होगा वह ऊपर की तरफ रखना है, चूँकि नीचे की तरफ इस तरह नहीं रखना है कि सरफेस पे आ जाए और कंटामिनेशन होने का खतरा रहे।
क्योंकि अगर कंटामिनेशन होगा, ढक्कन में कंटामिनेशन आ जाएगा तो क्या होगा कि फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ सकता है। अब आप अपने प्राइवेट एरिया को टिश्यू पेपर या पानी से क्लीन कीजिए और कुछ यूरिन पास कीजिए, फिर कंटेनर में कलेक्ट करना है। से कलेक्ट करना है, अगर मेल होगा तो अपने प्राइवेट एरिया को टिश्यू पेपर और पानी से क्लीन कीजिए और थोड़ा सा बाहर यूरिन पास कीजिए। फिर स्टेराइल जो कंटेनर होगा या ट्यूब होगा उसमें बीच का यूरिन रखना है और उसके बाद फिर जो आखिरी का यूरिन होगा, बाद का यूरिन होगा, उसको डिस्ट्रॉयड कर देना, हटा देना है। अगर फीमेल भी है तो उनका प्राइवेट एरिया जो है वो टिश्यू पेपर और पानी से क्लीन करना है और थोड़ा सा बाहर यूरिन पास करना है। फिर जो है बीच का यूरिन को ट्यूब या कंटेनर में रखना है। उसके बाद क्या करना है कि फिर बाद का यूरिन को बाहर जाने देना है। तो फ्रेंड्स, जब आप यूरिन कलेक्ट कर लें तो क्या करना है कि कंटेनर का जो ढक्कन है उसको बंद कर देना है और अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो लेना है, क्योंकि अगर उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और हाथ में लग जाएगा तो क्या होगा कि इन्फेक्शन फैल भी सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे हमारे साथ, हम बता रहे थे आपको यूटीआई के बारे में। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूटीआई में हम यूरिन कल्चर टेस्ट करते हैं और यूरिन कल्चर टेस्ट के लिए हम यूरिन कलेक्शन कैसे करते हैं इसका हम पूरा प्रोसेस बताए हैं आपको, और नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि कल्चर कैसे लगाते हैं। तो आप बने रहिएगा नेक्स्ट एपिसोड में भी। और यह मेरा दूसरा एपिसोड है और थर्ड एपिसोड, तीसरा जो होगा वो इसके बाद होगा। और इससे पहले हम माइक्रोस्कोप का के बारे में बताए थे, जो मेरा पहला एपिसोड था। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।